वेद हिंदू धर्म ग्रंथ का सबसे पुराना ग्रंथ है, जिसे महर्षि वेद व्यास द्वारा 4 भागों में विभाजित किया गया है। वेद के उपवेद भी 4 बताए गए हैं। आइए जानते हैं वेद और उपवेदों के बारे में विस्तार से। वेद को हिंदू धर्म का दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ माना गया है। सामान्य तौर पर वेद का अर्थ ज्ञान से है। इसमें पुरातन ज्ञान विज्ञान का भंडार है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी मानव का कल्याण होता है। वेदों में देवता, ब्राह्मण, ज्योतिष, गणित, औषधि, विज्ञान, भूगोल, धर्म, संगीत, रीति रिवाज आदि जैसे कई विषयों का ज्ञान वर्णित है। वेद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुने ज्ञान से आधार पर लिखा गया है। इसलिए भी वेद को श्रुति कहा जाता है। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान। मनुष्य के रूप में हमें 2 बातें जानने की आवश्यकता है। एक, कि जब हम भौतिक शरीर में हो तो हम कैसे रहें। यह हमारे शरीर और दिमाग को मजबूत रखने, हमारे शांति और प्रेम के लिए, अच्छे बच्चे पैदा करके समाज को मजबूत करने, दूसरों को कल्याण के लिए काम करने से संबंधित है। दूसरा है परम। भौतिक शरीर को छोड़कर कैसे जीना है, यह आध्यात्मिक विकास के लिए काम करने से संबंधित है, ताकि आत्मा को उच्च लोकों तक पहुँचने, देवताओं से सहायता प्राप्त करने, अन्य आत्माओं का भला करने आदि की शक्ति प्राप्त हो। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति वेदों में निहित ज्ञान से होती है। तो वेद ज्ञान के अवतार हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसके 10 अध्याय में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: साकल, वास्कल, अश्वलायन, सांख्यायन, मंडुकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति, देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ हो। ऋग्वेद की रचनाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानव चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। इन औषधियों में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियाँ और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमय ज्ञान, ब्राह्मण, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। यह वेद गद्य में है। इसमें यज्ञ का असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। सामवेद। साम का अर्थ है रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की रचनाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं। अथर्ववेद। थर्व का अर्थ है कंपन और अर्थव का अर्थ है अकंपन।
ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है वही अकम्प बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र मिलता है। इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। इसके 8 खंड हैं जिनमें भेषज, वेद और धातु वेद के 2 नाम मिलते हैं। उपवेदों के प्रकार। वेद की तरह उपवेद भी 4 प्रकार के हैं जो कि इस प्रकार से हैं। आयुर्वेद, यह रोगों के लिए औषधि या हर्बल उपचार से संबंधित है। धनुर्वेद, धनुर्वेद में शत्रु से बचाव और युद्ध के लिए तरीकों के बारे में बताया गया है। गंधर्व वेद, गंधर्व वेद संगीत शास्त्र से संबंधित है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र राजनीति और आर्थिक दृष्टिकोण से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।